ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम ईश्वर के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो जो परमात्मा शब्द कहते हैं तो आप उसका संधि विग्रह कीजिए। परमात्मा शब्द का जब हम संधि विग्रह करते हैं, परम धन आत्मा, अर्थात परमात्मा भी एक आत्मा है। लेकिन कैसी आत्मा? परम, कहते हैं ना, सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ। तो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, हम जो बातें हम करते हैं तो वास्तव में ये कोई डिग्री नहीं कि कोई ले ले। आज तो लोगों ने भले नाम रख दिए हैं, ये ईश्वर के नाम नहीं है, ये पोजीशन है। ईश्वर भगवान माना इस संसार की हाईएस्ट अथॉरिटी, जिससे ऊपर कोई भी नहीं है, उसे ही हम ईश्वर, प्रभु, गॉड हम कहते हैं। ठीक है। तो हर आत्मा, जो मनुष्य आत्मा है, तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। लेकिन जब आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म लेती है, तो पहचान के लिए उसके जो कोई ब्राह्मण है, उनके माता पिता है, कोई उनके पुरोहित है, और जो भी लोग हैं, धर्म गुरु है, वो नाम रख देते हैं। तो इसी प्रकार से आज जो है ईश्वर के लिए कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। आज कई प्रकार के लोग बातें करते हैं, जितनी मुख उतनी बातें। इसलिए कई लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ईश्वर है कौन। इसलिए लोग जो है संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं। आज लोग परमात्मा भी बदलते रहते हैं। तो कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित है, थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं संसार में जो कहते हैं प्रकृति ही ईश्वर है। ठीक है। कई लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में है। कई कहते हैं ऊपर वाले, वो ऊपर वाला है, सब देखता है। कोई अब जो देवी देवताएं हैं, 33 कोटि जो शरीरधारी जो देवी देवताएं हैं, उनको ईश्वर मान लेते हैं। हर धर्म के लोग अपने धर्म गुरु को, धर्म संस्थापक को ईश्वर मान के चलते हैं। कई साधु महात्माएं भी अपने को ईश्वर मान करके आज जो है लोगों को के सामने ला रहे हैं, अपने को ईश्वर मानते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, मेरे जो माता पिता ही मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है। फिर जो है अगर डॉक्टर ने किसी का जीवन बचाया तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आप ही मेरे लिए भगवान है। किसी भूखे को किसी ने भोजन दिया, किसी असहाय की मदद किसी ने की, तो क्या कहते हैं, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। इसी प्रकार से आज तो कई लोग अपने को भगवान मान रहे हैं। कोई कहते सबसे बड़ा रुपया ही भगवान है। तो कितनी सारी बातें आज प्रचलित है। तो आज सत्य क्या है? सत्य कोई और होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आज जो है 4-5 सूरदास थे, नेत्रहीन बच्चे थे, और उनको एक हाथी घर में ले जाया गया और सबको कहा कि जाओ टच करके आओ और आकर के हमें बताना हाथी कैसा था। सभी बच्चे जो थे वो दौड़ पड़े हाथी घर में, और सबने जा करके टच करके, छू करके वो वापिस आए, और सबने व्याख्या अपने अपने ढंग से की। जिसने पैर को टच किया था उसने बताया अपने मास्टर जी को कि वो खंबे के समान है हाथी। जिसने उनकी सूंड को टच किया था उसने बोला कि सांप की तरह है। जिसने पूंछ को टच किया उसने कहा रस्सी के जैसा है। जिसने पीठ को टच किया था उसने कहा कि वो दीवार की तरह है। इसी प्रकार जिसने कान को टच किया उसने कहा एक सुपड़े की तरह है। अब सत्य तो कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से आज जो लोग हैं नेत्र विहीन है, अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन है। इसीलिए तो मंदिरों में जाकर के कहते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, नयन होते हुए भी कहते हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। तो वास्तव में वो ज्ञान का तीसरा नेत्र ना होने के कारण ही ऐसी जो है वो प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उस भाव को वो भूल गए हैं। इसी प्रकार से सत्य कुछ और होनी चाहिए। हर स्तर पे देखा जाए तो सत्य की अलग अलग व्याख्या है। जैसे कानून में सत्य किसे कहेंगे, सबूत के आधार पे कहेंगे सत्य को, जो परिभाषित किया जाता है। राजनीति में सत्य क्या है, बहुमत। इसी प्रकार से आज जो देखा जाए तो विज्ञान में सत्य क्या है, प्रमाण। ठीक है। तो आध्यात्मिक सत्य भी कुछ होना चाहिए। अगर ईश्वर एक है तो परिचय एक होना चाहिए। हम वो कुछ जैसे कि कुछ
कुछ आधार लेते हैं, कुछ कसौटी हम देखते हैं जिसके आधार पे ईश्वर की हम पहचान कर सकते हैं। जैसे जौहरी होता है तो जौहरी के पास ही परखने की कसौटी होती है, जिस आधार पे वो परख सकता है कि कौन सा हीरा या कौन सा जेवर नकली है, कितने कैरेट का है। ठीक इसी प्रकार से आज हम ईश्वर को कुछ कसौटी हम परखने की हम देते हैं और जिस आधार पे हम उसको परख सकते हैं। तो इस कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं जो आगे और विस्तार में जाएंगे। तो पहली जो बात है, हम उसे ईश्वर कहेंगे, ठीक है, जो सर्वधर्म मान्य है। अगर ईश्वर एक है तो परिचय एक होना चाहिए। जब सबका मालिक एक है तो परिचय एक होना चाहिए। यस, तो सर्वधर्म मान्य जिसे उसे जो हो उसे ईश्वर कहेंगे। अगर मैं जिसे ईश्वर कहूँ, मैं कोई भी धर्म को मानने वाली हूँ, अगर मैं जिसे ईश्वर कह रही हूँ उसे हर कोई स्वीकार करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धि, पारसी, हर कोई उसे स्वीकार करना चाहिए। पहली बात, सर्वधर्म मान्य। हम ईश्वर, दूसरी कसौटी है, ईश्वर उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिससे ऊंचा कोई भी ना हो। वो कौन है उसको देखेंगे। जैसे माता पिता भी अपने बच्चों से क्या होते हैं, बड़े हो गए ना। इसी प्रकार जो गुरु शिक्षक है वो भी बड़े हो गए। तो ईश्वर के कोई माता पिता नहीं है, कोई गुरु शिक्षक नहीं है, वो ही सर्वोच्च है। इस सारे संसार में उससे बड़ा कोई भी नहीं है। ऐसी शक्ति को ईश्वर कह सकते हैं। तीसरी बात, जो सर्वज्ञ हो। दुनिया में कितने भी जानकार लोग हैं, कितने भी नॉलेजफुल ज्ञानी लोग हैं, वो कभी एक ही स्तर का ज्ञान रखते हैं, एक ही क्षेत्र का ज्ञान होगा या दो का होगा, लेकिन पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हाँ, यह सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला कोई सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता। वो ईश्वर ही है जो हमारे अनेक जन्मों को जानता हो, आदि मध्य अंत को जानने वाला। तो तीसरा कसौटी हम देखेंगे आगे, वो है सर्वज्ञ। फिर है सर्वोपरि, सभी चीजों से जो ऊपर कौन है, सभी से छूटने वाला, जन्म मरण पाप पुण्य कर्म फल, जो सबसे सर्वोपरि जो है उसे हम ईश्वर की उपाधि हम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ मान्यताएं है और जो कसौटी है जिसके आधार पे आगे हम देखेंगे कि ईश्वर आखिर है कौन, कौन इसमें खरा उतर रहा है। वैसे एक छोटी सी बात, आत्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है, तो परमात्मा भी एक प्रकाश है और ज्योति है। हम आत्माओं ने जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो मृत्यु तो अवश्य भावी है, स्वाभाविक है। इस संसार में जिसने लोगों ने जन्म लिया है, ये प्रकृति का जो शरीर धारण किया है, एक दिन इसे अवश्य भावी उसको छोड़कर उसे जाना पड़ता है ना। तो वास्तव में जो ईश्वर है वो सदैव प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वो इस चक्र में नहीं आते। और सभी धर्मों में मान्यता है जो आगे हम बहुत क्लियर करने वाले हैं। गीता में भी देखो, आज जो भी धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, आज हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, वो ईश्वर ने धर्म ग्रंथ नहीं बनाए हैं। जब वो धर्म ग्रंथ जब बने तो बहुत वो उसकी जो कहना चाहिए जो मोटाई है वो बहुत कम थी, लेकिन आज विस्तार बढ़ता ही चला गया। कितने व्याख्याकारों ने आकर अपनी व्याख्या लिखी है और अपने अपने हिसाब से उसकी जो व्याख्या की है, ठीक है ना। तो अनेक विस्तार में जो सार है वो छिप गया है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आज लोगों को पता नहीं है, जिसे आगे हम देखेंगे कि आज देखो सभी जो बातें हैं वो ईश्वर ही अपने बारे में आकर के वो सत्य परिचय हमें देते हैं। तो इसे भी हम देखेंगे। आज देखो कि कई विचारक जो गीता का ही अध्ययन करने वाले, आज विवेकानंद जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है और कई महान पुरुषों ने और उसकी अध्ययन किया और अपने जो है विचार लिखे। तो कहा कि जो गीता है इसमें जो पात्र गीता का होना चाहिए कोई और है, कि दो पात्रों का जो जीवन मिक्स कर दिया है, जो महिमा है गुण है वो मिक्स कर दिया है, कोई और होना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जो खरी नहीं उतरती है। इसी प्रकार से जैसे गीता में श्री कृष्ण के बारे में पूरी महिमा गाथा लिखी हुई है, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा हुआ है ना
कि मैं आह जन्मा हूँ, मैं अज्यूनी हूँ, मैं माँ के गर्भ में नहीं आता, मुझे काल खा नहीं सकता, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है, कोई ऋषि मुनि वेद पुराण मेरा परिचय नहीं दे सकते। तो ये बातें भी तो लिखी हुई है, तो वास्तव में किसके लिए है? कोई तो है। इसी प्रकार से आज रामायण की बात जब आती है, श्री राम की जो कथा आज पूरी बाल कांड से उत्तर कांड तक जो समाप्ति हो जाती है, बाल कांड में एक दोहा आता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो किसके लिए है? कि बिना पैर का जो चलने वाला है, बिना आँख का देखने वाला है, बिना कान का सुनने वाला है, तो कोई तो दिव्य शक्ति है जिसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। तो इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि वो है कौन। ठीक है, तो ईश्वर एक प्रकाश है, इसलिए आज भी हम देखते हैं कि हर धर्मों में ज्योति की मान्यता कहीं न कहीं है, प्रकाश की मान्यता है। आज हिंदू धर्मों की बात करते हैं तो हर सुबह घड़ी में आज दीप जलाने की प्रथा चली आई है। आज जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है तो दीपक प्रज्वलित की जाती है, चाहे उद्घाटन की बात हो, व्रत उपवास आदि की बात हो, और उसे प्रणाम किया जाता है। संध्या कालों में घर में लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, आंगन में रखते हैं, या जो भी अपने इष्ट है उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं और प्रणाम करते हैं। कई घरों में लोग लाइट जलाकर भी प्रणाम करते हैं। तो उस ज्योति को प्रणाम नहीं किया जा रहा है। कोई तो ऐसी ज्योति है जो हमारे अंतःकरण के अंधकार को मिटाने वाली है, उस दिव्य प्रकाश स्वरूप, उस दिव्य ज्योति की ही एक कहना चाहिए ये प्रतीक है। तो इसे हम आने वाली अगली कड़ी में और हम देखेंगे, और जो हमने कसौटी बताई है एक एक को क्लियर करेंगे कि आखिर वो कौन है। ठीक है, तो आज के लिए सभी इस पे विचार करेंगे और कल का इंतजार करेंगे। कल हम बताएंगे आगे की बारे में। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।